अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शाबान का महीना शुरू हो चुका है। शाबान का महीना वो महीना है जिसकी निस्बत अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने अपने तरफ की है। इसके बारे में हम बताते चलें आपको कि हमारी दुनिया और हमारे समाज में हर वो चीज़ जिसकी निस्बत किसी आला चीज़ की तरफ हो जाए उसकी अज़मत बढ़ जाया करती है। मिसाल के तौर पर आपके पहने हुए कपड़े हों, आपके जूते हों, चप्पल हों, जो नॉर्मल चप्पल की तरह, नॉर्मल कपड़े की तरह लग रहा है, लेकिन जब आप ये कह दें और उसकी निस्बत किसी ब्रांडेड कंपनी की तरफ कर दें तो लोगों के दरमियान उस कपड़े और उस जूते चप्पल की अहमियत बढ़ जाती है। इसी तरह से मार्केट में आप चल रहे हैं, कहीं के सफ़र में आप जा रहे हैं, एक बंदा आपको मिला, वहाँ की भीड़ में यूँ ही लोग तो आम लोग थे, आम भीड़ थी, लेकिन उसमें से एक बंदा निकल करके कहता है कि मैं फ़लस्तीन का हूँ। जैसे ही वह आम इंसान अपनी निस्बत फ़लस्तीन की तरफ करता है, आपके दिलो दिमाग में उसकी एक अलग इमेज बनती है, उसकी एक अलग अहमियत बैठ जाती है। इसी तरह से अगर कोई शख्स आपसे मुलाकात किया और कहा कि मैं मक्के का शहरी हूँ, मक्का में रहने वाला हूँ, फौरी तौर पर आम इंसानों से हटकर उसकी अज़मत आपके दिल में बढ़ जाती है कि वाह, काश मैं भी मक्के का होता। क्यों? एक बड़े आला और बड़े अज़मत वाली जगह से वो ताल्लुक़ रखता है। जब इन चीज़ों की निस्बत किसी दुनियावी चीज़ की तरफ करने से उसकी अज़मत बढ़ जाया करती है, तो जब किसी चीज़ की निस्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल अपनी तरफ कर लें तो उसकी अज़मत का क्या आलम होगा, उसकी अहमियत का कौन अंदाज़ा कर सकता है। ये जो महीना चल रहा है शाबान का, इसकी निस्बत अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने अपने तरफ की है कि शाबान शहरी, कि ये जो शाबान है ये मेरा महीना है। जब अल्लाह के रसूल ने इसकी निस्बत अपने तरफ कर ली, ये तो आम महीनों की तरह एक महीना है, जैसे 11 महीने हैं उसी अंदाज से ये शाबान का महीना भी 12वां महीना, लेकिन इसकी निस्बत चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ कर ली तो इसकी अज़मत दीगर महीनों पर बढ़ गई, इसकी फजीलत बढ़ गई। यही वो महीना है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, रजब और शाबान के महीने में हमें बरकत अता फरमाइए, बल्लिगना रमज़ान, और रमज़ान तक पहुँचा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल कह रहे हैं कि ए अल्लाह, रजब और शाबान के महीने में हमें इतनी बरकत दीजिए, हमारी उम्र में बरकत दीजिए, और इतनी बरकत दीजिए कि रजब और शाबान के महीने में हमें मौत ना आए, बल्कि अल्लाह का एक बेहतरीन महीना जो रमज़ान मुबारक का महीना है, उसकी बरकतें, उसकी रहमतें और उसकी इनायतें हम समेट कर, हम अपने दामन में भर के उसके बाद फिर हम इंतकाल करें। इसीलिए आप लोग भी दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा बारिक लना फिर रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। हो सकता है किसी को मौत आने वाली हो इसी रजब में या शाबान में, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसके इस दुआ की बरकत से उसकी उम्र को बढ़ाकर रमज़ान तक ले जाए। दूसरी बात, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से जब सवाल किया गया कि शाबान के महीने में अल्लाह के रसूल क्या किया करते थे और किस अंदाज से गुजारते थे, तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शाबान के महीने में चंद दिन छोड़कर पूरे के पूरे महीने में अल्लाह के रसूल ने रोज़े रखा है। बाज़ रिवायतों में आया है कि रमज़ान को छोड़कर सबसे ज़्यादा जिस महीने में अल्लाह के रसूल ने रोज़े रखा है वो शाबान का महीना है। क्या मतलब है? रमज़ान मुबारक तो आने वाला है, उसमें हम इबादत कर सकते हैं और रोज़ा ही का महीना है वो, फिर क्यों शाबान में रोज़ा रखने का है? मतलब यह है कि किसी भी चीज़ की दुनिया में जो काम करना चाहता है इंसान, उसकी तैयारियां 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, बाज़ दफ़ा साल भर से उसकी तैयारी करता है। तो रमज़ान के रोज़े और रमज़ान के इबादतों की प्रैक्टिस, रमज़ान के रोज़े के लिए तैयारियां शाबान से की जाएं। अगर शाबान में जब रोज़े रखे जाएंगे तो चूँकि रोज़े की आदत हो जाएगी तो रमज़ान के रोज़े पता नहीं चलेंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि शाबानुल मुअज़्ज़म के वो रोज़े जो सुन्नत रोज़े हैं, क्या हैं वो? यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने के हर हफ्ते में 2 रोज़े रखा करते थे, सोमवार और जुमेरात,
और हर महीने में अय्याम बीज के 3 रोज़े रखा करते थे, 13, 14, 15 हिजरी कैलेंडर के एतबार से। हम तमाम लोग भी अपने रमज़ान की तैयारी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक आराम से शाबान में रोज़े रख सकते हैं और दूसरी इबादत करके हम अपने रमज़ान की तैयारी कर सकते हैं। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी उम्रों को इतनी लंबी कर दे कि हम रजब तो गुजार चुके, शाबान को गुजार कर रमज़ान मुबारक की रहमतों और बरकतों को अपने दामन में समेट सके और शाबान के महीने में अल्लाह के रसूल ने जिस अंदाज से इबादत की थी उन इबादतों को अल्लाह तबारक व तआला करने की तौफीक अता फरमा दे।